जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सोच पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे भूगोल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट हैं और आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार जबरदस्त होगी और आपको हर एक प्रश्न का उत्तर इसी क्लास में याद हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया व चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया व चीन में स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है दोस्तों सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि साउथ अफ्रीका में स्थित है। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करेंगे तो थार भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है 1214.7 किलोमीटर है गुजरात राज्य की तटरेखा। और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है गोवा। गोवा सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। और भारत के कुल 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं। कुल 9 राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गार्डविन आस्टिन है दोस्तों, जिसे आप K2 के नाम से जानते हैं। K2 भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेतिये ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। बिग बैंग सिद्धांत जॉर्ज लेमेतिये ने दिया था, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोजिला सुरंग कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। जोजिला सुरंग लद्दाख राज्य में स्थित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत की थी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ब्रह्मगिरी पर्वत नासिक से होता है दोस्तों। ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा यूरेनियम उत्पादन भारत के किस खान से होता है? तो जादूगोड़ा की खान से, जो कि झारखंड में स्थित है। झारखंड की जादूगोड़ा खान से सबसे ज्यादा यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? तो अंटार्कटिका है दोस्तों। अंटार्कटिका भारत विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है। अंटार्कटिका मरुस्थल। विश्व का सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्तम समुद्री मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? अग्नीय चट्टानें होती हैं क्वार्ट्ज। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल का जनक कौन थे? तो इरेटोस्थनीज भूगोल के जनक थे। इरेटोस्थनीज। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से होकर गुजरता है? ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी से होकर गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो अलास्का था दोस्तों। अलास्का रूस के अधीन था पहले। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर की हेल्प से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर की हेल्प से। बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? बल्फाक्रम राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मेघालय राज्य में स्थित है। ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। नीलगिरी की पहाड़ी को। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अलवर में स्थित है दोस्तों। राजस्थान के अलवर में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका देश में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन, लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? स्वेज नहर है जो जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोर घाट का दर्रा है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। भोर घाट का दर्रा है। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है? तो कोंकण रेलवे है दोस्तों। कोंकण रेलवे है जो अरब सागर के समांतर चलता है। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द दिया था। इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेची नदी पर स्थित है विक्टोरिया जलप्रपात।
जाम्बेजी नदी पर स्थित हैं। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? तो काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मृदा कहते हैं काली मिट्टी को, और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में कपास की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। कपास की सबसे ज़्यादा पैदावार काली मिट्टी में होती है, इसीलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देश कौन से हैं? तो पराग्वे और बोलीविया स्थलबद्ध देश हैं। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित हैं? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित हैं? तो उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड के भागीरथी नदी पर टिहरी जल विद्युत परियोजना स्थित हैं। पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 78%, 78% नाइट्रोजन पाया जाता है पृथ्वी पर। दिफू दर्रा कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है दिफू दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित हैं। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है? 111 किलोमीटर निरूपित किया जाता है 1 डिग्री अक्षांश के द्वारा। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजल जलप्रपात विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है दोस्तों, जो 6650 किलोमीटर लंबी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और नील नदी को मिस्र का शोक भी कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? तो भूपर्पटी को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्रस्ट। चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों, पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से देश में एक से अधिक यानी कि सर्वाधिक टाइम जोन है? तो फ्रांस में है दोस्तों, फ्रांस में एक से अधिक टाइम जोन है। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम विदेशी व्यापार किस परिवहन सुविधा के द्वारा होता है? समुद्री मार्ग के द्वारा भारत का सबसे ज़्यादा विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग के द्वारा। समुद्र में समान गहराइयों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? आइसोबाथ कहा जाता है। सबसे ज़्यादा राज्यों या यूटी से सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य दोस्तों। उत्तर प्रदेश जो है ये 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, 8 राज्यों के साथ, और ये नेपाल के साथ भी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ भी उत्तर प्रदेश अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? हुगली नदी पर स्थित है दोस्तों। हुगली नदी पर कोलकाता बंदरगाह स्थित है। न्याग्रा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कनाडा व अमेरिका में स्थित हैं। पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोची को कहते हैं दोस्तों, कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? मयूरभंज जिला उड़ीसा में स्थित है। सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये उड़ीसा के मयूरभंज जिला में स्थित हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर है? बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष देश कौन सा है? तो अमेरिका शीर्ष देश हैं। कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य स्थित हैं? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के मध्य। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित हैं? चीन में स्थित हैं। चीन में स्थित है तकला मकान मरुस्थल, चाइना में स्थित हैं। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली है दोस्तों, सिसिली भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई सिंह पाए जाते हैं। एशियाई सिंह जिन्हें एशियाई शेर कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम का उद्गम कहाँ से होता है? मैक्सिको की खाड़ी से होता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में रोटेट यानी कि घूर्णन करता है? तो शुक्र और अरुण ग्रह हैं दोस्तों। शुक्र और अरुण ग्रह हैं जो घड़ी की दिशा में रोटेट करते हैं। शुक्र और अरुण ग्रह के अलावा जितने भी ग्रह हैं वो घड़ी की विपरीत दिशा में रोटेट करते हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात अम्फान कहाँ से आया था? बंगाल की खाड़ी से आया था। भारत में सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट का भंडार किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में ग्रेफाइट के सबसे ज़्यादा भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की सीमा नेपाल के साथ लगती हैं?
तो भारत के कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा बनाते हैं, जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि है जो स्पेन और मोरक्को को अलग करती हैं। कौन सा अंतर महाद्वीपीय देश है? तो तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है दोस्तों, तुर्की एक अंतर महाद्वीपीय देश है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे हैं। विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है? तो सुएज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है, सुएज नहर। पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? अपसोर की घटना जब होती है 4 जुलाई को, अपसोर की घटना जब होती है तब पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूरी पर होती है। और उपसोर की घटना के समय पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। उपसोर की घटना के समय सूर्य के चमकते हुए भाग को क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। बांग्लादेश में बहने वाली जमुना नदी का भारत में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों। बांग्लादेश में जिस नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं उसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड के अध्ययन को। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है दोस्तों, जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अमेजन नदी ये आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी है और विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी भी है अमेजन नदी। अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सैंडल पीक है जिसकी ऊंचाई है 731 मीटर। चियापास का पठार किस देश में स्थित है? मैक्सिको देश में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अंडमान व निकोबार में काटो और जलाओ कृषि को क्या कहते हैं? दीपा कहा जाता है दोस्तों, दीपा कहते हैं। काटो और जलाओ कृषि को दीपा कहा जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जल संधि का नाम क्या है? तो पाक जल संधि है जो तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करती है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं। विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी नदी, जो कि चीन में स्थित है। चीन की यांगसी नदी विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और यांगसी नदी जो है दोस्तों ये सबसे प्रदूषित नदी भी मानी जाती है। बिन्सफ मैसिफ माउंटेन किस महाद्वीप में स्थित हैं? बिन्सन मैसिफ माउंटेन जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित हैं। किस झील का निर्माण उल्का पिंड के गिरने से हुआ था? तो लोनार झील है दोस्तों, जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के लोनार झील का निर्माण हुआ था उल्का पिंड के गिरने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहते हैं। अरुण व वरुण नदियाँ क्रमशः किसकी सहायक नदियाँ हैं? कोसी नदी व अरुण नदी के सहायक नदियाँ हैं। तिस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचता है। अगला क्वेश्चन, किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है हेमावती। जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर कहते हैं। सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र देश में स्थित है सुएज नहर। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो नर्मदा नदी पर दोस्तों, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया है। अक्षांश व देशांतर के बीच कोण कितना होता है? 90 डिग्री का कोण होता है। अक्षांश व देशांतर के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर स्थित है? अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। सांभर झील कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। मांजुलू द्वीप किस नदी पर स्थित है?
असम की ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप स्थित हैं। पाखल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? तेलंगाना राज्य में स्थित हैं। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है? तो एंथ्रेसाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है। एंथ्रेसाइट कोयले में लगभग 94% कार्बन पाया जाता है एंथ्रेसाइट कोयले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की नवीन वलित पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? तो हिमालय है दोस्तों। हिमालय भारत की सबसे नवीनतम वलित पर्वत श्रृंखला है हिमालय पर्वत श्रृंखला। समुद्री जल सतह का औसत तापमान लगभग कितना होता है? 17 डिग्री सेल्सियस होता है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य है अभ्रक के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? पूर्वोत्तर भारत में झूम खेती प्रचलित है। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिया था। मिश्रित कृषि कहाँ पर की जाती है? मिश्रित कृषि किसे कहा जाता है? तो फसल उत्पादन के साथ साथ अगर पशुपालन भी किया जाए तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है। पीली नदी किसे कहते हैं? हांगो नदी को पीली नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में ओजोन छिद्र कहाँ पर होता है? अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र होता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा सबसे ऊंची चोटी है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है लंदन, टेम्स नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिलकर बनाती हैं। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है? बेरिंग जल संधि जोड़ती है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ भारत। भोटिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य में भोटिया जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है? तो भगवान महावीर अभयारण्य है, जो कि गोवा में स्थित है। गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है? ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड की रचना से संबंधित है, जिसे दिया था जॉर्ज लेमेथिये ने। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है और कर्नाटक के शिमोगा जिले के शरावती नदी पर गढ़सोप्पा जलप्रपात स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है भारत की नदियों को, 2 भागों में, जिनमें हिमालयन नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ आती हैं। कौन सी नदी मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी हैं जो मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की लगभग जनसंख्या है 20 करोड़। 20 करोड़ है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के जनगणना के अकॉर्डिंग। सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? कोरोना कहते हैं। बांग्लादेश से भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो भारत के कुल 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिनमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, जिनमें त्रिपुरा राज्य जो है ये बांग्लादेश के 3 ओर से घिरा है। बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा है त्रिपुरा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुकुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर है, जो कि 7708 मीटर ऊंची है। रात के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है, जो सबसे चमकीला ग्रह है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? नाथुला दर्रा है जो जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मिजोरम राज्य में स्थित है। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा बनाता है सिक्किम, पश्चिम बंगाल के साथ में। सबसे बड़ी रेखा कौन सी है?
तो भूमध्य रेखा जो दोस्तों सबसे बड़ी रेखा है भूमध्य रेखा है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस देश में स्थित है ओनेगा झील। अगला क्वेश्चन, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील जो है दोस्तों, लोकटक झील पर तैरता हुआ एक वन्य जीव अभयारण्य है जिसका नाम है केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लोकटक झील पर एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब सागर विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है जिसका क्षेत्रफल है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? बारालाचा दर्रे के निकट से चिनाब नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनलैंड की खोज किसने किया था? रॉबर्ट प्यारे ने ग्रीनलैंड की खोज की थी, रॉबर्ट प्यारे ने। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो साल्टो एंजल जलप्रपात जो है ये वेनेजुएला में स्थित है और ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तंजानिया की राजधानी है डोडोमा। एक डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी भूमध्य रेखा पर होती हैं जो कि 111.32 किलोमीटर होती हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा रेड स्टार कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान भारत की सबसे गहरी खान है। कोलार की खान जो कि कर्नाटक में स्थित है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के घास के मैदानों को पंपास कहा जाता है, अर्जेंटीना के घास के मैदानों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में स्थित है दोस्तों। महाराष्ट्र के पुणे में मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय, प्रमुख ऑफिस स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? नंदा देवी सर्वोच्च शिखर है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो गोवा है दोस्तों, गोवा सबसे नगरीकृत राज्य हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। जोजिला दर्रा लेह और श्रीनगर को आपस में जोड़ता है। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड्स में ट्यूलिप की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है, नीदरलैंड में। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासेनराम किस राज्य में है? मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का विश्व में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। और जनसंख्या के मामले में भारत अब पहले नंबर पर हो गया है। जनसंख्या के मामले में अब पहले नंबर पर हो गया है विश्व में। अगला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का। अगला क्वेश्चन, भारत की जल एवं स्थल दोनों सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो 3 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत जलीय और स्थलीय सीमा साझा करता है, जिनमें बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान देश हैं। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो किबुथु है दोस्तों। किबुथु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित है किबुथु जो है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? श्रीलंका है। भारत के कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? तो राइट आंसर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है? तो त्रिपुरा एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश के साथ तीनों ओर से घिरा है। त्रिपुरा एकमात्र राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? सिपकिला दर्रा है जो जोड़ता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी दूसरा नाम है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है दोस्तों। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, हिमनद है सियाचिन ग्लेशियर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनेमुदी है जिसकी कुल ऊंचाई है 2696 मीटर, इसकी कुल ऊंचाई है। कराकोरम पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? कृष्णागिरी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन से हैं? तो अरावली है दोस्तों, अरावली। यहाँ पर ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया है। अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? ये भी दोबारा से रिपीट हो गया है। सियाचिन सबसे
बड़ा हिमनद ग्लेशियर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनेमुदी है, जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आंड्रेट है दोस्तों, आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर का वो हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? आक्साई चीन कहलाता है। किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश को पहले। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। हम्पी जो है कर्नाटक में स्थित है और ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। अफ्रीका में आसबान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर स्थित है आसबान बांध। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? तो कजाकिस्तान है दोस्तों, कजाकिस्तान विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करीबा बांध कहाँ पर स्थित है? जाम्बिया में स्थित है करीबा बांध। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित सिरों के नाम क्या हैं? तो सुएज और पोर्ट सईद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विज्ञान एवं तकनीकी कहाँ पर स्थित हैं? कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित हैं। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की सहायक नदी है किशनगंगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेम्बानाथ झील कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित हैं। बैरोमीटर का एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी या चक्रवातीय मौसम का संकेत मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में स्थित है। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है जो पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे नज़दीक हैं। भारत की हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, एम.एस. स्वामीनाथन को। और भारत में जब हरित क्रांति हुई थी तब गेहूं को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था और चावल में थोड़ा से चावल के उत्पादन में कमी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडुक्की परियोजना किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार नदी पर और केरल राज्य में स्थित है इडुक्की परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है? तो चाइना प्रथम देश है गेहूं उत्पादन में और सेकंड नंबर पर अपना भारत है गेहूं के उत्पादन में। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित हैं। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी नहर जोड़ती हैं? पनामा नहर जो जोड़ती है, पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? तो टोडा जनजाति है जो नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है, टोडा जनजाति हैं। मेची नदी किसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच का समय अंतराल कितना है? लगभग 2 घंटे का समय अंतराल है। धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। धूपगढ़ की जो चोटी है सतपुड़ा पर्वतमाला की चोटी है। अगला क्वेश्चन, भारत की कर प्रणाली में सुधार के लिए 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया था? राजा चेलिया कर सुधार समिति का गठन किया गया था कर प्रणाली में सुधार के लिए। काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? काली मिट्टी जो है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र के पूर्वी व पश्चिमी घाट में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? महानदी पर किया गया था। पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो सूर्य है दोस्तों, सूर्य सबसे निकटतम तारा है पृथ्वी के। कौन सी नदियां मिलकर प्रयागराज में संगम बनाती हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां हैं जो मिलकर प्रयागराज में संगम का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो बैकाल झील है जो कि रूस में स्थित है, विश्व की सबसे गहरी झील है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। नदियों की चट्टानों की दरारों एवं परतों से कौन सा खनिज निकलता है? फास्फोरस खनिज निकलता है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल यानी कि नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में
रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता कौन हैं? तो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश सबसे बड़े उपभोक्ता हैं। नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी हैं? ढेंचा उपयुक्त फसल मानी जाती है नई खाद के लिए, हरी खाद के लिए। नील नॉर्मन अर्गेस्टा बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वो संबंधित हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे नॉर्मन अर्गेस्टा बोरलॉग जो कि हरित क्रांति के जनक हैं, एक संयुक्त राज्य अमेरिका के रहने वाले थे। भू आकृतिक विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? पेसेल को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? प्रकाश वर्ष है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश डिग्री या झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी है पृथ्वी अपने अक्ष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है? पूरब से पश्चिम दिशा में घूमता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है? चंद्रमा पर स्थित है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पर स्थित है। किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं? सप्तऋषि तारामंडल के तारे हैं जो ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में कितना समय लेता है? लगभग 84 वर्ष का समय लेता है। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में लगभग 84 वर्ष का समय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती हैं? 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती हैं पृथ्वी प्रति मिनट। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? लगभग 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है सूर्य को हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। पृथ्वी की आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी कहते हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? आर्यन नेबुला कहा जाता है। वो सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाती हैं? चंद्रशेखर सीमा कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरस है दोस्तों। सेरस सबसे पहला खोजा गया क्षुद्र ग्रह था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना की है अरस्तु ने। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र का क्या नाम है? नेफोस्कोप की हेल्प से बादलों की दिशा और गति को स्पीड को मापा जाता है नेफोस्कोप की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? सुनामी कहते हैं। किस ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं? जागृत ज्वालामुखी में उदार होते रहते हैं। जागृत ज्वालामुखी में। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? फिलीपाइन द्वीप समूह है जहां पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी हैं। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? टेथिस भूसन्नति से हुई है हिमालय की उत्पत्ति। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज है दोस्तों। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो निकेल है दोस्तों। निकेल पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ होता है निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत कहाँ पर प्रतिबिंबित होते हैं? क्षोभ मंडल पर प्रतिबिंबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर होती हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण होता है? एलुसियन द्वीप समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? पैम्पा कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को पैम्पा कहते हैं। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर स्थित है? मृत सागर स्थित हैं। सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित हैं? अटलांटिक महासागर में स्थित हैं। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? रेनल जलधारा जो है ये अटलांटिक महासागर की जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती हैं? मैक्सिको की खाड़ी से होती हैं। हांगो नदी किस में गिरती हैं? तो पीला सागर में गिरती है दोस्तों। पीला सागर में हांगो नदी जाकर गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? तो चीन का शोक कहते हैं दोस्तों हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था?
तो ब्लैक होल सिद्धांत जो है ये सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने दिया था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी और ब्लैक होल की भविष्यवाणी सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। इन्होंने 1916 में अपनी पहली बार गुरुत्वाकर्षण के अपने नए सिद्धांत सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के आधार पर इसके अस्तित्व की भविष्यवाणी किया था। किसने? तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सर्वप्रथम इसकी भविष्यवाणी की थी और इसकी खोज किया था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो स्पाइनल ओरिगी जो है ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? 5 डिग्री का झुकाव है। अगला क्वेश्चन, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को दोस्तों पृथ्वी पुत्र कहते हैं। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? किस छिद्र के रूप में? ब्लैक होल के रूप में अनुमान लगाया जाता है कि ब्लैक होल के रूप में जो विशालकाय तारे हैं वो समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन है दोस्तों। टाइटन जो है शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो यूरेनस को कहते हैं। यूरेनस को लेटा हुए ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? प्रकाश का जो पराकिरण होता है दोस्तों, प्रकाश के पराकिरण की वजह से ही हमें आकाश नीला प्रतीत दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। अगर आप अंतरिक्ष में जाकर के आकाश को देखेंगे तो काला प्रतीत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी कहा जाता है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है? बागवानी कृषि से है। ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय बागवानी कृषि से है। सघन खेती के लिए खेतिहर क्षेत्र किस तरह का होना चाहिए? सिंचित होना चाहिए। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो अमेरिका है दोस्तों। अमेरिका अग्रणी उत्पादक देश है। हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प है दोस्तों। एंटवर्प हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो फ्रांस को कहते हैं दोस्तों। फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वप्निल मीनारों वाला शहर के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ऑक्सफोर्ड है दोस्तों। ऑक्सफोर्ड है जिसे स्वप्निल मीनारों वाला शहर के नाम से जानते हैं। निसी शहर के नाम से जाना जाता है। निसी शहर के नाम से लहासा को जानते हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है दोस्तों। चीन तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान से लाया गया? अमेजन बेसिन से लाया गया था दोस्तों। अमेजन बेसिन से रबड़ लाया गया था। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मृदा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 25% होती है दोस्तों। मृदा में जल की मात्रा जो होती है 25% होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 1 से 7 जुलाई के अंतर्गत वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वन का वनस्पति है? ज्वारीय वन का वनस्पति है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी में पाई जाती है दोस्तों। शांत घाटी में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। कैबुल लामजो नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है दोस्तों। कैबुल लामजो दुनिया का एकमात्र नेशनल पार्क है जो मणिपुर में स्थित है और ये लोकटक झील पर है दोस्तों। लोकटक झील पर स्थित है। ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है जो कि मणिपुर के लोकटक झील पर स्थित है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर मैटूर बांध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जादूगोड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम की खदानों के लिए प्रसिद्ध है जादूगोड़ा। झारखंड का झीरिया, पश्चिम बंगाल का रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध हैं? कोयले की खानों के लिए प्रसिद्ध हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। नर्मदा घाटी किस प्रकार की घाटी है? भ्रंश घाटी है दोस्तों। नर्मदा घाटी एक भ्रंश घाटी है। भारत की किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे है दोस्तों। माहे भारत का सबसे छोटा जिला है
और इसका क्षेत्रफल है 9 वर्ग किलोमीटर, जो कि पुडुचेरी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो दोदा बेट्टा दूसरा सबसे सर्वोच्च शिखर है दक्षिण भारत का, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और दोदा बेट्टा जो है ये नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो अनेमुदी जो है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का भाग हैं? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग हैं महादेव पहाड़ियाँ। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो जुंको तबेई थी दोस्तों, ये जापान की रहने वाली थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी जुंको तबेई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंचाल पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? नामचा बरबा हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है और ये अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर स्थित हैं। नागा, खासी और गारो पहाड़ियाँ स्थित हैं। पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं, जो कि मेघालय में पड़ती हैं। कौन सा पठार अरावली तथा विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में पड़ता है? मालवा का पठार है जो अरावली और विंध्य पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित हैं। नंदा देवी चोटी हिमालय किस भाग में स्थित हैं? कुमाऊं हिमालय में स्थित हैं। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित हैं। नीलगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है दोस्तों, गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अनेमुदी है दोस्तों, अनेमुदी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। पूर्वी घाट के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के सबसे सर्वोच्च शिखर है महेंद्रगिरी। सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी का नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी है दोस्तों, कार्डमम पहाड़ी जो है ये दक्षिणी भाग में स्थित सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ी है कार्डमम पहाड़ी, जिसे इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है। कार्डमम पहाड़ी किन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं? केरल और तमिलनाडु की सीमाओं पर स्थित हैं कार्डमम पहाड़ी। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है? तो पारसनाथ चोटी जो है दोस्तों, ये छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। गिरिनार पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? बिहार में स्थित हैं। सबरीमाला किस राज्य में स्थित हैं? केरल राज्य में स्थित हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? हिमालय पर्वत है जो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्वत चोटी को सागरमाथा और चोमलंगमा के नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा और चोमोलंगमा के नाम से भी जानते हैं। सागरमाथा दोस्तों माउंट एवरेस्ट को कहते हैं नेपाल में, और चोमोलंगमा कहा जाता है तिब्बत में। भारत के उत्तर पश्चिम में कौन सा पर्वत शिखर स्थित हैं? अरावली पर्वत शिखर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर घाटी तथा डल झील किसके बीच में अवस्थित हैं? तो बृहद हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित हैं। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2, जिसे आप गार्डबेन आस्टिन के नाम से जानते हैं, किस पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं? काराकोरम श्रेणी में स्थित है K2। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित हैं? अरावली पर्वतीय भाग में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल घाट दर्रा किन श्रेणियों के मध्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी और अन्नामलई पहाड़ियों के मध्य में स्थित है पाल घाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। कुल्लू एवं स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? कुल्लू और स्पीति घाटी को जोड़ने वाले दर्रे हैं देवसा और रोहतांग। उत्तराखंड को तिब्बत मानसरोवर से जोड़ने वाले दर्रों के नाम बताइए। तो माना, मांगसाधुर, मोलिंगला और नीति दर्रे हैं जो उत्तराखंड को तिब्बत और मानसरोवर से जोड़ते हैं। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को आपस में जोड़ता है खैबर दर्रा। सिपकिलाला, बाराला और पचालाला दर्रे हैं किस राज्य में स्थित हैं? हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सुरंग का नाम किस दर्रे को दिया गया? बनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग का नाम दिया गया, बनिहाल दर्रे को।
नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थाल घाट का दर्रा है जो नासिक और मुंबई को आपस में जोड़ता है। थाल घाट, पाल घाट और भोरा घाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित हैं? पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित हैं। आर्यों ने किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो खैबर दर्रे से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था, खैबर दर्रे से होकर। आफिल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है आफिल दर्रा। आफिल दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? तो भारत और चीन को आपस में जोड़ता है आफिल दर्रा। चांगला दर्रा किस किस को जोड़ता है? लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है चांगला दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिहांग दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दिहांग दर्रा, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जम्मू को श्रीनगर से कौन सा दर्रा जोड़ता है? पीर पंजाल दर्रा है जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। थांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लद्दाख में थांगला दर्रा स्थित है। सिपकिला दर्रा किस नदी घाटी में पड़ता है? सतलज नदी घाटी में पड़ता है सिपकिला दर्रा, सतलज नदी घाटी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी के उद्गम स्थल का नाम क्या है? तो बेरीनाग से झेलम नदी का उद्गम होता है, बेरीनाग से। कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो झेलम नदी कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? चंद्रभागा के नाम से जानते हैं चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में। रावी नदी कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास से निकलती है रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो पुरुषरणी या इरावती नदी के नाम से भी जानते हैं रावी नदी को। ब्यास नदी कहाँ से निकलती हैं? ब्यास कुंड से निकलती हैं। ब्यास नदी को किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो बिपाशा या अर्घिकिया नाम से भी जानते हैं ब्यास नदी को। सतलज नदी कहाँ से निकलती हैं? राक्षस ताल झील से होकर निकलती हैं सतलज नदी। भारत के सबसे बड़ी नदी बेसिन का नाम क्या है? तो गंगा नदी बेसिन जो है ये भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा नदी को बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं जो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती हैं? मानसरोवर झील के पास चीमा युंगडुंग हिमनद से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सांपो के नाम से जानते हैं तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को। एशिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप जो है, माजुली द्वीप ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है माजुली द्वीप। भारत में यरलुंग चंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मैदानी भाग में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहांग नाम से प्रवेश करती हैं। भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है। मेघना नदी के नदियों की सम्मिलित धारा हैं? गंगा और ब्रह्मपुत्र की सम्मिलित धारा हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। हंगरी नदी किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है। कपिली किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक पठार छत्तीसगढ़ से होकर निकलती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर लंबाई है नर्मदा नदी की। सतपुड़ा और बिंद के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी जिस घाटी से होकर गुजरती हैं उसे क्या कहते हैं? बीभ्रंश घाटी कहा जाता है। बीभ्रंश घाटी कहते हैं जिस घाटी से होकर नर्मदा नदी होकर गुजरती हैं। शरावती नदी कहाँ से निकलते हैं? तो शिमोग जिला से, कर्नाटक के शिमोग जिला से शरावती नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है नर्मदा नदी। ताप्ती नदी कहाँ से निकलती हैं? तो राइट आंसर सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा दोस्तों। सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नदी निकलती हैं और जो ताप्ती नदी है दोस्तों ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH47A किस द्वीप पर स्थित है? वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। NH47A जो है ये वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टमुदी झील केरल में स्थित किस प्रकार की झील है? लैगून झील है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
लोनार झील किस प्रकार की झील है? क्रेटर झील है दोस्तों। लोनार झील जो है इसका निर्माण हुआ था उल्कापिंड के गिरने से। उल्कापिंड गिरने से बनी झील कौन से हैं? तो लोनार झील हैं। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन से हैं? तो चोलुहामू झील है जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सफेद झींगा मछली के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है? तो चिल्का झील है दोस्तों। चिल्का झील है जिसमें सफेद झींगा मछली सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। कोलेक झील किस डेल्टा के बीच में स्थित है? कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है कोलेक झील। भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है जो मानव निर्मित झील है, गोविंद सागर झील है। चपनाला झील किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है दोस्तों। अरबी भाषा का शब्द है मानसून। दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो अप्रैल होता है दोस्तों। अप्रैल जो है ये दक्षिण भारत का सबसे गर्म महीना होता है, अप्रैल महीना। भारत में किस प्रकार की वर्षा सर्वाधिक होती है? तो भारत में जो पर्वतीय वर्षा है दोस्तों सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वजह से भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। भारत में गेहूं के प्रथम 3 बड़े उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है। सेकंड नंबर पर अपना पंजाब है और थर्ड नंबर पर हरियाणा आता है गेहूं के उत्पादन में। भारत का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये खाद्यान्न उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है? तो चावल है। भारत का कौन सा राज्य जूट का प्रमुख उत्पादक है? तो पश्चिम बंगाल है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत में प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में प्राकृतिक रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पर पैदा होती है? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सर्वोत्तम चाय पैदा की जाती है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के कुर्ग में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा था? गेहूं और चावल के उत्पादन पर हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा था, सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल की फसलों पर। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि की आधुनिक विधियों का उपयोग कर प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना हरित क्रांति का उद्देश्य था। यही हरित क्रांति का अर्थ भी है। विभिन्न महत्वपूर्ण कृषि क्रांतियां हम देख लेते हैं क्योंकि कृषि क्रांतियों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो पहली क्रांति है श्वेत क्रांति जिसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति है जिसका संबंध है मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति जो है सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भूरी क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन से। रजत क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन से संबंधित है और पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। काली क्रांति जो है ये बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है और लाल क्रांति जो है दोस्तों ये टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है टमाटर कैसा होता है? लाल होता है, मांस भी लाल होता है, जिससे इसे आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। लाल क्रांति का संबंध टमाटर और मांस उत्पादन से होता है। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति जो है ये फल उत्पादन से संबंधित है और अमृत क्रांति जो है ये नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहते हैं, डॉक्टर एस स्वामीनाथन को। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात में दोस्तों मूंगफली का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, मध्य प्रदेश राज्य में। फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में दूसरा स्थान है फल के उत्पादन में। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दुग्ध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर है। भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है और उत्तर प्रदेश में जानवरों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है।
भारत में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ था? 1970 ईस्वी में हुआ था। श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। गुलाबी क्रांति यानी कि पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति यानी कि राउंड रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? आलू उत्पादन से है। भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों जूट और पटसन का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? पंजाब का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है दोस्तों। कर्नाटक कॉफी उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य है भारत का। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप है दोस्तों। यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? अरस्तु ने किया है। मेट्रोलॉजिया पुस्तक जो है इसकी रचना की है अरस्तु ने। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो नेफोस्कोप की हेल्प से बादलों की डायरेक्शन और स्पीड को मापा जाता है। ओपिसोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? दूरी मापने के लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं। ओपिसोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। मानचित्र में वह रेखाएं जहां दाब सम हो क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं कहलाती हैं। मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को होती है। इस घटना को कहते हैं अपसोर की घटना कहते हैं दोस्तों। इस घटना को अपसोर की घटना कहते हैं। ओलिम्पस मौन से सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 30 सेकंड का समय लगता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुँचने में। नॉर्वे में आरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को दिखाई देता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है भारत का विश्व में। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो चीन है, नेपाल, भूटान, ये भारत के उत्तर में स्थित देश हैं। भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? बांग्लादेश और म्यांमार हैं जो भारत के पूर्व में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? अरब सागर स्थित है भारत के दक्षिण पश्चिम में। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी स्थित है? बंगाल की खाड़ी स्थित है। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू देश में स्थित है। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? तो 5वां भाग है दोस्तों। 5वां भाग है जो रेगिस्तान है। थार मरुस्थल किस देश में स्थित है? भारत के राजस्थान में स्थित है थार मरुस्थल, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा मरुस्थल है, जो कि विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। पनामा नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती हैं? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ती है पनामा नहर। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन से पत्तन स्थित हैं? कोलोन पत्तन है जो स्थित हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी हैं? तो स्वेज नहर है दोस्तों। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर है स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर जोड़ती हैं भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है स्वेज नहर। शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया द्वीप है? कावेरी नदी पर बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील की दूरी तक है। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ है दोस्तों, गुजरात में स्थित है। गुजरात का कच्छ जिला ये भारत का सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल है 45,652 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो केरल में दोस्तों। केरल में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है।
भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? लेह में सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ की वजह से तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा होती है। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर मिस्र में स्थित है और ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1862 से 1872 के बीच में किया था। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? सुएज नहर संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर है सुएज नहर की कुल लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म कौन से हैं? तो पोर्ट सैद और सुएज हैं। अगला क्वेश्चन, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहते हैं। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर के ऊपर है। ओजोन छिद्र का सबसे ज़्यादा निर्माण अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर देखा गया है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वो काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती हैं देशांतर रेखा कहलाती हैं। वो कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एंडीज पर्वत उदाहरण है। एक वलित पर्वत का उदाहरण है एंडीज पर्वत। संसार का सबसे नवीन वलित पर्वत कौन सा है? तो हिमालय है। सबसे तीव्र गति से अपनी परिक्रमा पूरी करने वाला ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। बुध ग्रह केवल 88 दिनों में ही सूर्य की एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर है। कौन सा राज्य शहतूत रेशम उत्पादित करता है? तो कर्नाटक राज्य है जहां पर शहतूत रेशम का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक राज्य है जो चंदन की लकड़ी के लिए सबसे प्रसिद्ध राज्य हैं। तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश से तेंदू पत्ते का मुख्य उत्पादक राज्य है। भारत में वन महोत्सव कब मनाया जाता है? जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2011 में घोषित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वन घोषित किया गया था। वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित हैं। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित हैं? उत्तराखंड के देहरादून में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? वनों को काटने से रोकने से है। वनों के काटने से रोकने से है चिपको आंदोलन का संबंध। जब चिपको आंदोलन हुआ था तो उस समय लोग वनों को पकड़ के चिपक गए थे वनों को काटने से रोकने के लिए। चिपको आंदोलन किसने चलाया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर है? महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? 1981 में भोपाल में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों में पाए जाते हैं। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण साइलेंट वैली के चर्चित होने का मुख्य कारण है। फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? केरल में स्थित है। शांत घाटी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पहाड़ियों पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। पश्चिमी बिहार वन्य जीव अभयारण्य अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं। वो राज्य जहां सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार स्थित हैं तो हरियाणा में स्थित है दोस्तों। सुल्तानपुर पश्चिमी बिहार जो है ये हरियाणा में स्थित हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार अभयारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। सरिस्का पश्चिमी बिहार कहाँ पर अवस्थित हैं? राजस्थान में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र पलाबी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है। पलाबी राष्ट्रीय पार्क मणिपुर में स्थित है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है? गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा गैंडों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची गाम वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित हैं? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हैं। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरियार गेम अभयारण्य प्रसिद्ध हैं। जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार गेम अभयारण्य।
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गैंडों के लिए प्रसिद्ध है और ये असम राज्य में स्थित है। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी सिंचाई नहर है और इसे पहले राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता था। सारण सिंचाई नहर निकलती हैं, गंडक नदी से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? गंडक नदी से त्रिवेणी नहर में पानी आता है। राजस्थान नहर का नया नाम क्या हो गया है? इंदिरा गांधी नहर हो गया है। भारत की सिंचाई क्षमता का 47.78% पूरा होता है, लघु एवं वृहद परियोजनाओं से पूरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? दक्कन के पठार में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर दोस्तों, शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? तो पंजाब है दोस्तों, पंजाब सर्वाधिक सिंचित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली योजना संबंधित हैं, जल प्रबंधन से संबंधित हैं। देश में सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है, मिजोरम सबसे कम सिंचित क्षेत्र वाला राज्य है। केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित हैं? राजस्थान के भरतपुर में स्थित हैं। नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित हैं? उत्तराखंड में स्थित हैं। नंदा देवी जीव मंडल जो हैं ये उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित हैं? तो असम में स्थित है, असम स्टेट में मानस पशु विहार स्थित हैं। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित हैं? उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध हैं ये कहाँ पर स्थित हैं? गुजरात राज्य में स्थित हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का प्रथम तितली उद्यान कौन सा है? तितली उद्यान कौन सा है, कहाँ पर स्थित है? तो बानरघट्टा जैविक उद्यान जो है ये भारत का प्रथम तितली उद्यान है और ये बेंगलुरु में स्थित है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है राजाजी राष्ट्रीय पार्क। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? तो 1916 ईस्वी में कोलकाता में भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी। 1916 में कोलकाता में। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब और कहाँ पर की गई थी? 1970 में कोलकाता में की गई थी। नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित हैं? जैसलमेर में स्थित हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है तेंदुआ पाया जाता है। भारतीय वनों में से किसमें से बाघ विलीन हो गए? सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाघ विलीन हो गए, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से। अगला क्वेश्चन है, कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क है जो टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क है। बुक्सा बाघ परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक क्या है? लाल पांडा विश्व वन्य जीव कोष का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, शांत घाटी में पाई जाती हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है। कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? मणिपुर में स्थित है और ये मणिपुर में लोकटक झील पर है दोस्तों। मणिपुर में लोकटक झील पर स्थित है कैबुल लामजाओ, लोकटक झील पर। और ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दुनिया का एकमात्र, जो कि लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील पर कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है। एक सींग वाला गैंडा निम्नलिखित प्रदेशों में पाया जाता है? पश्चिम बंगाल और असम में पाया जाता है एक सींग वाला गैंडा। प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित हैं? मैसूर में स्थित हैं। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1972 में, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। राइन नदी कैसी घाटी से होकर गुजरती हैं? भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी हैं? तो आर्गन है दोस्तों, आर्गन वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल को
संवहन मंडल भी कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहते हैं, क्षोभ मंडल को। वायुमंडल के किस सतह के तापमान में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है? तो समताप मंडल में बहुत अधिक उतार चढ़ाव नहीं होता है, समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो भारत के कुल भूभाग के 10.6% भूभाग पर पर्वत हैं और भारत के कुल भूभाग में 18.5% भूभाग पर पहाड़ियाँ स्थित हैं। यदि पठारों की बात की जाए तो भारत के 27.7% भूभाग पर पठार पाए जाते हैं। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचें। कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम इस टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाएंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।